मैं उस देवी से काव्य पाठ करने के लिए निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने मातृवंदना करके इस कार्यक्रम का एक साहित्यिक समलंकरण किया था। उसकी कविता विभिन्न पक्षों की है। कभी और माता पिता पर कविता लिखती हैं, कभी राष्ट्र के गौरव का श्रृंगार करती हैं, कभी वयम राष्ट्रीय जागृम पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करती हुई दिखाई देती हैं, और कभी श्रृंगार के उभय पक्षों का सांगोपांग करके अपनी गंधर्व महिमा से मंच को विभूषित करती हैं। आप सब जानते हैं श्रृंगार भी वो लिखती हैं। श्रृंगार तो रसराज है। श्रृंगार के लिए तो लोगों ने यहां तक कहा, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी पढ़ी है, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि श्रृंगार शकुंतला के हृदय रूपी भोजपत्र पर किया गया दुष्यंत का हस्ताक्षर है। मेरे मित्रों, तो निश्चित ही उनकी कविताएं बहुरंगी हैं। जब जब मैंने मंच पर उनके काव्य पाठ सुना है, मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, आप सुनेंगे उनकी कविताओं में सब कुछ है। मैं नहीं जानता आज वो क्या पढ़ेंगी। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आदरणीय सत्यम जी से निवेदन करूंगा कि अपने जो बिंबों में, जो चित्रों में, जो अपनी तूलिका से चित्र सजा करके लाई हैं, हमें इस खजनी के प्यारे श्रोताओं के बीच में रखने की कृपा करें, और अपनी साहित्यिक शब्दावली में जो चित्रण किया है कविता का, आपका प्रेम स्नेहिल तालियों के बीच में आ जाए उनकी कविता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा गौरव है कि आज इस मंच पर इतने बड़े बड़े रचनाकार और बड़े सिद्धत संचाल में से एक नाम आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी का आता है। मैं इस धरती पर, गोरखपुर की धरती पर आपका अभिनंदन करते हुए बगैर किसी भूमिका के मैं अपनी काव्य सफर शुरू करती हूँ। आइए, मेरे में समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। अपना ये शहर है जी, लेकिन हमारे बड़े भाई प्रमोद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उस घर से उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए जिसके घर का एक व्यक्ति सेना में हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जिसका बेटा सेना में हो, क्योंकि बेटा जब शहादत देता है तो उसकी पीड़ा उस नेता को समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है। मैं 4 मिसरे कभी लिखी थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं सियासत पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं जब से कविता लिखना शुरू की, मैंने राजनीति पर कलम नहीं चलाई, लेकिन राजनीति को 4 मिसरे में कहने की कोशिश की हूँ। आपके बीच, आपके सदन में रखती हूँ। मंच का आशीर्वाद श्रीवास्तव जी हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती, बुलंदी सच्ची बातों को कभी कहने नहीं देती। याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार तालियां बजा दीजिए, शायद याद आ जाए। जी चलिए, आइए पढ़ती हूँ कि बहुत सारी रचनाओं में वाकई दिमाग नहीं रह पाता है, याद नहीं आ रही। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। ऐसे ही है, लेकिन सुना हमने भी है, लेकिन यूं ही देशभक्ति की ढिढोरा पीटने वालों, यूं ही देशभक्ति की ढिढोरा पीटने वालों, सीमा पर कभी अपनी निगाहें फेर कर देखो। यूं ही देशभक्ति की ढिढोरा पीटने वालों, सीमा पर कभी अपनी निगाहें फेर कर देखो। लंबे भाषणों के बाद है गर शौर्य सीने में, लंबे भाषणों के बाद है गर शौर्य सीने में, तो सरहद पर कभी बेटों को अपने भेज कर देखो। कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की,
कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, जरा पूछो कि उन आँखों में पानी क्यों नहीं भरता। बहुत अच्छा, वाह। कि कसम लेते हैं जो इस देश की असमत बचाने की, जरा पूछो कि उन आँखों में पानी क्यों नहीं भरता। गंवाते जान हम जैसे गरीबों के ही बच्चे क्यों, किसी नेता का बेटा सरहदों पर क्यों नहीं मरता। बहुत अच्छा, वाह। किसी नेता का बेटा सरहदों पर क्यों नहीं मरता। वाह। आइए कुछ छंद पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। और वाकया याद आ रहा है जब कोलकाता में वो घटना हुई एक डॉक्टर बिटिया के साथ। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जबरदस्त है, वाह 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 वाह। कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा। तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, कि तुमसे तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा। तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा। सियासत आबरू पर इस तरह होती रहेगी तो हमारी अस्मिता आखिर बचाने कौन। बहुत अच्छा। और आइए कुछ और पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि जाति धर्म और भाषा से है ऊंचा राष्ट्र मेरा, इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। जाति धर्म और भाषा से है ऊंचा राष्ट्र मेरा, इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। आज जातियों प्रजातियों की करते जो राजनीति, उनका भी कोई तो निदान होना चाहिए। मातृभूमि को सिंचा है जिसने बहा के लहू, ऐसे शूरवीरों का सम्मान होना चाहिए। ऐसे शूरवीरों का सम्मान होना चाहिए। अब वीर भूमि ऋषियों की पावन धरा पे नित, वीर भूमि ऋषियों की पावन धरा पे नित, वंदे मातरम वाला गान होना चाहिए। वीर भूमि ऋषियों की पावन धरा पे नित, वंदे मातरम वाला गान होना चाहिए। आइए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के हवाले से एक छंद कहने की कोशिश की हूँ, सुनिएगा। कि आदमी को आदमी बनाने हेतु आदमी का आचरण पावन पवित्र होना चाहिए। आदमी को आदमी बनाने हेतु आदमी का आचरण पावन पवित्र होना चाहिए। देश या विदेश परिवेश भेष जो भी रहे, मन में मानवता का चित्र होना चाहिए। रह के भी दूर मन से न दूर रह सके, रह के भी दूर मन से न दूर रह सके। कृष्ण सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए। कृष्ण सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए। सीता सी बहू जो घर ढूंढने चले हैं आप, सीता सी बहू जो घर ढूंढने चले हैं आप, बेटे में भी राम सा चरित्र होना चाहिए। वाह, अच्छा है। हाँ 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 हाँ, वाह। और आइए सही अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र ढूंढ रहे हैं और पिता पर पद का 5 मुकदमा चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छंद और पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। रानी लक्ष्मीबाई आज महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती उदाहरण हमारी बहन प्रतिभा गुप्ता ने इतना खूबसूरत
महफिल सजाई है, इतने बड़े बड़े रचनाकारों को इस मंच पर बुलाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आइए झांसी की रानी के नाम में छंद पढ़ती हूँ, आप सभी के लिए सुनेगा। कि हार नहीं मानी स्वाभिमानी इतनी बड़ी कि शत्रुओं का धैर्य तार तार करने लगी। हार नहीं मानी स्वाभिमानी इतनी बड़ी कि शत्रुओं का धैर्य तार तार करने लगी। अब मुख से ही खींच कर अश्व के लगाम खुद दोनों ही भुजाओं से प्रहार करने लगी। अब विचलित हो न सके पांव वीर बाकुरों के, विचलित हो न सके पांव वीर बाकुरों के। रानी रण भूमि में हुंकार भरने लगी। रानी रण भूमि में हुंकार भरने लगी। और शौर्य का स्वरूप देख कर रानी लक्ष्मी का, शौर्य का स्वरूप देख कर रानी लक्ष्मी का अहंकारी ब्रिटिश सरकार डरने लगी। अहंकारी ब्रिटिश सरकार डरने लगी। आइए गीत पढ़ती हूँ। बिल्कुल मेरा मन हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक गीत पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। और वाकई चाहे हम जितनी भी तारीफ कर लें, महिला वाकई वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन हमारी भी समस्याएं कम नहीं हैं। चाहे जितने भी बड़े पद पर हैं, लेकिन हमारी समस्याएं वो नारी के रूप में रहती ही हैं। मैं ये गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, फिर भी मेरी जो भावना है, क्या कहने की कोशिश की हूँ, गीत पढ़ती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिए कि मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। जितना सुनिएगा। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। जिस सांचे में ढाला जाए, जिस सांचे में ढाला जाए, उस सांचे में ढलती हूँ। सुन लो जी सच कहती हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि देवी मान के 9 दिन 9 रातन में पूजी जाती। देवी मान के 9 दिन 9 रातन में पूजी जाती। फिर भी माँ धरती पर लाने से पहले घबराती। बहुत अच्छा, वाह। फिर भी माँ धरती पर लाने से पहले घबराती। अच्छा। इंग्लिश में भैया पढ़ता, मैं घर में हाथ बटाती। क्या दृश्य है, वाह वाह वाह। इंग्लिश में भैया पढ़ता, मैं घर में हाथ बटाती। हिंदी मीडियम में मैं पढ़ने बामुश्किल तालियां हो जाए साहब, वाह 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 वाह। हिंदी मीडियम में पढ़ने में बामुश्किल से जाती। आँखों में लाखों सपने हैं, आँखों में लाखों सपने हैं, पर कहने से डरती हूँ। मैं भारत तालियां हो जाए, वाह। लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। मैं मानती हूँ आँखों में लाखों सपने, क्या अंत्यानुप्रास की शब्दावली। ये वाह 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 वाह। गीत का ये बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि झांसी की रानी बनकर गोरों के संग लड़ी थी। कि झांसी की रानी बनकर गोरों के संग लड़ी थी। और कल्पना अंतरिक्ष में एक इतिहास गढ़ी थी। झांसी की रानी बनकर गोरों के संग लड़ी थी। और
कल्पना अंतरिक्ष में एक इतिहास गढ़ी थी। सावित्री बन प्राणपति का यम से हमने छीना। वाह 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 वाह। सावित्री बन प्राणपति का यम से हमने छीना। वाह वाह। फिर भी क्यों मुश्किल लगता है आज हमारा जीना। फिर भी क्यों मुश्किल लगता है आज हमारा जीना। कुछ पैसों के कारण ही, बस कुछ पैसों के कारण अपनी ससुराल में जलती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। जिस सांचे में ढाला जाए उस सांचे में ढलती हूँ। सुन लो जी सच कहती हूँ, मैं भारत की लड़की। वाह 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 वाह। गीत का अंतिम बंद पढ़ करके मैं अपना जगह ले लूंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह 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 वाह। कि राम कृष्ण गौतम विवेका को धरती पर लाई। राम कृष्ण गौतम विवेका को धरती पर लाई। जग जननी हूँ आदि शक्ति हूँ पर अबला कहलाई। जग जननी हूँ आदि शक्ति हूँ पर अबला कहलाई। कालिदास को बन विद्योत्तमा हमने राह दिखाई। कालिदास को बन विद्योत्तमा हमने राह दिखाई। रत्नावली अगर ना होती चौपाई। रत्नावली अगर ना होती चौपाई। फिर भी माँ की कोख में अक्सर, फिर भी माँ की कोख में अक्सर क्यों आए दिन मरती हूँ। मैं भारत की लड़की हूँ, मैं भारत की लड़की हूँ। धन्यवाद। कवि सम्मेलन तो मैंने कम से कम 2000 किए होंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज इतना आनंद आया है। लग रहा है कि अपने 2000 कवि सम्मेलन आके कवि सम्मेलन पर न्यौछावर कर दूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। एक एक शब्द आपने जो सुनाया, रोमांचित हो गया ये कविता सुन करके। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और जब ये आज मैंने दूसरी बार ये कविता सुनी है, बहुत बहुत बधाई आपको। हमारा समाज आप सब जानते हैं, नौ दुर्गा उपासना, देवी मानना सब कुछ है, लेकिन घर में जब बेटी का जन्म हो जाता है तो बड़े बड़ों को मैंने देखा है, वो ऊपरी मन से कहते हैं ठीक है लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं, लेकिन जो दशा उनके ऊपर होती है आप सब जानते हैं। 4 बजे तक स्कूल में लड़का, अगर 4 बजे छुट्टी है, बच्चा स्कूल से पढ़ करके ना आवे, 5 बजे आवे तो बाप परेशान नहीं होता, लेकिन अगर 5 बज गया, 6 बज गया, बेटी नहीं आई। एक मुक्तक आदरणीय प्राचार्य जी, विलंब हो रहा लेकिन एक मुक्तक मैं पढ़ना चाहूँगा। पढ़ दूँ, आपकी तालियाँ हो जाए तो पढ़ूँ, इजाज़त दीजिए। ए भैया, कि बेटियां घर में जब जन्म लें तो रुदन, बेटियां घर में जब जन्म लें तो रुदन, यदि समाजी घुटन में पलें तो रुदन, अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, जब चले तो रुदन, यदि जले तो रुदन। बधाई और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सबका अभिनंदन।